बड़ी तस्वीर जो आ रही है वो आ रही है वाराणसी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। एक बार आपको अपडेट दे देते हैं सुबह से अब तक की। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना करने के दौरान की है। सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लीजिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन का कार्यक्रम है उससे पहले कितने पड़ाव वो पार करेंगे, कहां पर जा रहे हैं, क्योंकि जहां से वो गुजरेंगे वहां से न्यूज 18 के जो सहयोगी हैं, जो संवाददाता है, वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे। दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें आपने देख ली, जहां पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है बाबा श्री काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी यहां से लाइव मौजूद है, सीधे रुख करेंगे अनूप की तरफ। अनूप, देखिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरी बार का जो नामांकन है बेहद खास, और इसको भव्य बनाने की जो तैयारी है पूरे वाराणसी ने भी कर रखी है। इस समय की अपडेट दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ही देर के बाद यहां पर नजर आएंगे काल भैरव मंदिर में? देखिए, सभी को इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक यहां पहुंचते हैं। सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी समय कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच जाएंगे। और आपको बता दूं कि तकरीबन आधे घंटे हो गए हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ भी साथ में उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि देखिए, ये रोड शो नहीं है, किसी तरह की पब्लिक मीटिंग नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों का जमावड़ा सुबह से ही हमने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ खड़े हैं। न केवल सड़कों के किनारे खड़े हैं, बल्कि अगर हम कहें तो देखिए छतों के ऊपर भी लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कितना प्यार जो है वो काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से अप्रत्याशित तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उमड़ा था, और लोग जो है वो एक झलक के लिए परेशान थे कि वहां पर एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिल जाए। हालांकि अभी की बात बता दूं कि बस इंतजार है, थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां काल भैरव मंदिर पहुंच जाएंगे और यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे और वहां पर वो तीसरी बार बनारस से वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, वो उसके लिए नामांकन भरेंगे। और बीजेपी की कोशिश है कि 2 बार की तुलना में इस बार ज्यादा मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतकर एक रिकॉर्ड बनाए, यानी कि कुल मिलाकर के एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि न केवल रिकॉर्ड बल्कि बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से 400 पार सीटें जो है वो लाई जाए। देखिए, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, जी सर 4 घंटे से हम लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री जी की झलक पाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के लिए 4 घंटे से हम लोग सुबह से खड़े हैं। ये बताइए कि आप लोग यहीं के हैं? जी हाँ सर, हम लोग इसी जगह के रहने वाले हैं। तो कितना बदलाव आप लोगों ने देखा है? हम लोग बहुत बदलाव हुआ है, जैसे हम लोग का घाट, गलियां, हर चीज, रोड, और काल भैरव मंदिर भी अब होने वाला है। और फिर उसके बाद बनारस के कॉरिडोर इतना अच्छा भव्य बना दिए हैं। अब बस ये काशी का जो कोतवाल है उनका भव्य मंदिर बनने वाला है। मोदी जी से देखने के लिए इतना, और सभी सहयोगी दल के बड़े देश भर के नेता यहाँ मौजूद हैं। गंगा पूजा और आरती करके मोदी जी वहाँ पहुँच रहे हैं। शुभकामनाएं, और पूरे देश की आज जो नज़र आपके माध्यम से बनारस में 400 पार का लक्ष्य है, कैसे होगा? तो पूरा होगा, जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। Thank you. Thank you so much, Ajay. Will you comment, sir, today how important it Get it from the senior leader first, Mr. Ram. इस बार विश्वास है कि इस बार वो मथुरा भी बनवाएंगे। नहीं, इस बार ज्ञान वापी बनेगा। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो रास्ता आप देख रहे हैं जो काल भैरव मंदिर तक जाता है। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जानकारी देने के लिए। अनूप, देखिए तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जो एक तरफ भव्य आप उनका नामांकन देखें वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जो अब बैठक होनी है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आऊंगी आपके पास, इस सवाल का जवाब लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को वो कैबिनेट मंत्री हम दिखा रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हो रहे हैं। To be re-elected and for the BJP and the NDA allies to come back with record numbers, so that when we are now at the 5th position, we will be the 3rd largest Arthvyavastha and then move on. So it's a very good day for democracy. 96.88 crore people are registered voters in India. Thank you, sir. Thank you, sir. Sindhu साहब, आज एक ऐतिहासिक दिन है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉमिनेशन हम भरने जा रहे हैं, और हमारे लिए ये खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि जिन्होंने इस देश में लोकशाही को मजबूत किया, देश को दुनिया में नाम इसका रोशन किया, हमारे भारत देश का दुनिया में इस भारत को महासत्ता बनाने का जो संकल्प किया है, इस आज उनका नॉमिनेशन हम भर रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है, और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। thank you so much, sir. Sir, your तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। देखिए, इस तरह से 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, नामांकन की प्रक्रिया में जुड़ने के लिए। साथ ही कई कैबिनेट मंत्री भी हैं जो आज यहां वाराणसी में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की सभी तैयारियां अभी फिलहाल पूरी हो गई हैं, जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। नामांकन स्थल पर कैसी है तैयारी, हमारी संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। इस वक्त वाराणसी के नामांकन स्थल पे ही खड़े हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आकर तीसरी बार यहां पर नामांकन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसको एक पूरा एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और बाकायदे जो लोग भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनका कार्ड देखा जा रहा है, और इसके बाद जो अन्य लोग हैं उनको फिलहाल यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। और इसके साथ ही मैं बता दूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रस्तावक हैं, 4 प्रस्तावक हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। पहला प्रस्तावक संजय सोनकर, दूसरा गणेश्वर शास्त्री, तीसरा लालचंद कुशवाहा और चौथा बैजनाथ पटेल हैं। एक जो ओबीसी, दलित और ब्राह्मण का जो एक पूरा सियासी समीकरण है वो इन प्रस्तावकों में देखा जा रहा है। गणेश्वर आचार्य वही हैं जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था, और बाकी जो अन्य ओबीसी और दलित समाज से हैं वो बनारस के सामान्य घरों से हैं। तो देखिए, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं जिस तरह से ब्राह्मण, पंडित और दलितों का आज एक समूह, आप कहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावकों के रूप में शामिल होने वाला है आज के नॉमिनेशन में। यह भी एक बड़ा संदेश देने वाली बात है। हमारे साथ अनूप गुप्ता बने हुए हैं और जानकारी के साथ उनके पास चलेंगे सीधा। अनूप, देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का रोड शो हो गया, आज का ये भव्य जो नामांकन कार्यक्रम है ये हो गया, लेकिन दूसरी तरफ आज नामांकन भरने से पहले जो बैठक होनी है बीजेपी के एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की कन्वेंशन, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। हम समझ सकते हैं कि नॉमिनेशन से पहले भी पीएम मोदी के दिमाग में विपक्ष को तोड़ने की रणनीति चल रही है। एक भी मौका विपक्ष को तोड़ने का बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अटूट लगाव है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद चुने गए हैं, तब से लेकर यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे लगातार जो है उनकी मुलाकात होती रहती है, और लगातार लोग मिलते रहते हैं, लगातार लोगों से इनका जुड़ाव रहता है। कई मरतबे हमने देखा कि काशी के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन भी जुड़े और वहाँ की समीक्षा की। इसी के मद्देनजर आज जब वो नामांकन भर देंगे, उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ जो है वह संवाद होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मोदी कहेंगे आप? बहुत देर से मोदी 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 तो सही है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 10 सालों में काशी का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है?
काशी में नमो घाट हुआ, रोपवे बन रहा है, काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ और काशी का बहुत ही विकास हुआ। काशीवासी ऐसा विकास कभी नहीं देखे थे। आप ये बताइए, पूरे आप पसीने से लथपथ हैं, कितने देर से खड़े हैं? 1.5 घंटे से खड़े हैं, एक सवा घंटे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग देखिए, लोग यहाँ पर से आज वाराणसी के जनता के लिए दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। अब लगातार इसी तरह से जो वीवीआईपी पहुंच रहे हैं, इनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरी बार का नॉमिनेशन है, जो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। क्योंकि इस बार जो दावा है वो यही दावा है कि इस बार की पीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीत है वो बम्पर रहने वाली है। और पिछली बार की जीत का जो रिकॉर्ड उन्होंने 2014 की जीत का रिकॉर्ड जो 2019 में तोड़ा था, वो दोनों रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जो है 2024 में बम्पर वोटों से इस सीट पर जीतने जा रहे हैं। तो ये जीत का उत्साह कह सकते हैं आप। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नॉमिनेशन होने वाला है, उसको लेकर पूरा वाराणसी, ना सिर्फ वाराणसी, जो पूरा उत्तर प्रदेश जो आज वाराणसी में आया हुआ है, उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो सबसे हॉट सीट, सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट जो है वो है उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे और 1 जून को यानी कि 7वें चरण पर यहां पर मतदान होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।